हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं कल ज्वेलर के यहाँ गई थी तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, ये तो कान्हा जी के गले में डालने के लिए लेके आई हूँ। वो कुछ बोलते हैं, इसको कड़ी बोलते हैं या क्या बोलते हैं वो पता नहीं है। और एक ये माथा पट्टी लेके आई हूँ राधा जी के लिए। नहीं, ये तो दोनों की तगड़ी है, जो कमरबंद बोलते हैं ना, वो है। यहाँ मोली बांध के और तब बांधी जाएगी। ये राधा की भी और कृष्ण की भी। और ये वाली है, दोनों एक जैसी हैं ये देखो। तो ये दोनों एक जैसी हैं। और ये राधा रानी की माथा पट्टी है। तो इसको ना ऐसे यहाँ पे पिन लगेगी, यहाँ पे लगेगी, और बीच में जो है वो ऐसे पिन से लग जाएगी। तो ये माथा पट्टी है। तो ये तो है चांदी की। और एक ये वाली है पायल, ठीक है। तो ये भी कमरबंद है। तो ये है, और कुछ यहाँ पे ये बिंदी वगैरह है। तो आज इन सब को मैं पहनाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी फाइनली लुक क्या है मेरे राधा और कृष्णा का। तो अभी झाड़ू पोछा हो गया है। तो अब एक बार जाऊंगी मैं किचन में, और किचन में सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने बहुत आ जाते हैं। तो एक बार किचन का काम और निपटा लेती हूँ, यानी सब्ज़ी बनाने का, फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो चलिए, बड़ी ही बढ़िया सी खूबसूरत सी और टेस्टी सी सब्ज़ी आप लोगों के साथ मतलब सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दिया है बटर। तो अब इसमें तेज़पात जाएगा, यानी तेज़ पत्ता, और एक साबुत लाल मिर्च तोड़ के वो डाल दी है। और फिर मैंने डाल दिया है जीरा। तो इसको थोड़ा सा बटर और के साथ भून लेंगे। डायरेक्ट बटर इसलिए नहीं डाला क्योंकि बटर जल जाता है, इसलिए थोड़ा सा तेल और बाकी बटर डालते हैं। तो अब यहाँ पे बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है, खूब सारा सा लहसुन डाल दिया है। और इसके भुनने के बाद इसमें डाल देने हैं टमाटर प्यूरी। तो ये 3 टमाटर मैंने कद्दूकस कर रखे हैं, वो डाल दिए हैं। और अब अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेना है। अब यहाँ पे स्पाइसेस जाएंगे। बेसिक से मसाले हैं, धनिया पाउडर है, थोड़ा गरम मसाला है, और हल्दी पाउडर है, और लाल मिर्च है। मतलब ये जो हरी मिर्च की ही लाल हो जाती है ना, मैंने वो सुखा कर वो पीस रखी है। तो हरी मिर्च का पाउडर कैसे बन सकता है, तो उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब इसको मसाले के साथ भून लेना है। फिर उसके बाद डाल देना इसमें नमक। जितने भी मसाले मैंने डाले हैं ना, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, मसाला भुन चुका है। तो अब यहाँ पर डाल दी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च थोड़े से बड़े बड़े से पीस करके, और यानी चौकोर से पीस करके तब मैंने काट दिए हैं। तो वो मसाले के साथ अच्छे से इनको भून लेना है, और यहाँ तक हाई फ्लेम में इसको भून लेना है। 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, और फिर इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे जो प्याज हैं, वो भी जैसे शिमला मिर्च काट रखी ना, ऐसी साइज़ में मैंने प्याज काट रखे हैं। तो अब वो भी डाल दिए हैं। अब इनको भी हाई फ्लेम में ही भूनना है, और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढक के पकाना है। तो ज़्यादा देर ढक के नहीं पकाना है, नहीं तो ये सोगी हो जाएंगे। तो हाई फ्लेम में इसको पकाना है। तो अब आपने यहाँ पे 1 मिनट के लिए ढक के और छोड़ देना है। और अब बारी आती है आगे क्या क्या डलेगा इसमें, वो चीज़ जाने की। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स किया, और उसके बाद इसमें ये देखो, मतलब बहुत ज़्यादा पकाने भी नहीं है शिमला मिर्च और प्याज, और कच्चापन भी नहीं रहे, यानी इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो नहीं रहे, बस इतने हमने इसमें पका लेने हैं। और अब डाल देना है पनीर। और ये होममेड पनीर है। होममेड पनीर कैसे बनता है इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो मसाला पनीर और सिंपल वो पनीर की रेसिपी मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पनीर डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा भून लेना है। और अब इसमें हरी मिर्च बीच से 2 पीस करके वो डाल दिए हैं। तो जब इसको ना रोटी के साथ खाते हैं ना, तो बड़ी ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे आपने मलाई डाल देनी है। ये ताज़ा दूध की और बिल्कुल ताज़ी मलाई है, आपने वो डाल देनी है। अगर आपके पास ये नहीं, तो आपके पास जो क्रीम आती है ना मार्केट से, तो वो आपने डाल देनी है।
बाकी मैं अपने दूध की मलाई ही यूज़ करती हूँ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो अब मलाई डालने के बाद अब यहाँ भी फुल फ्लेम में हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो यहाँ पे देखो, जो ये जो सब्ज़ी है ना फुल फ्लेम में बनेगी और सिम आंच पे ये बनेगी नहीं, क्योंकि 5 मिनट की रेसिपी है। 1 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दिया है। अब ये देखो मलाई कहाँ गायब होगी पता ही नहीं चल रहा। अब यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी हथेली पे रख के क्रश करके और तब वो डाल देनी है, और बस ये सब्ज़ी बन के रेडी होगी है। और इसमें हरा पत्ता धनिया वो डाल देना है खूब सारा सा। तो अब अगर आप थोड़े से और रिच खाना चाहते हो तो यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी का तड़का ज़रूर लगा देना है, यानी लास्ट में 1 चम्मच भर के देसी घी डाल देना है। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, तो बाकी आप डाल दोगे तो आप मतलब टेस्ट तो इनहेंस होगा ही होगा, थोड़ी रिच भी हो जाएगी। तो आप घी के शौकीन हैं तो ज़रूर डालिएगा। मैं बहुत सारी सब्जियों में ना लास्ट में 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करती हूँ, तो आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया है और गैस को कर दिया है बंद, और अब ये सब्ज़ी होगी है रेडी, और अब इसको सर्व करते हैं। अच्छा, ये जो सब्ज़ी है 5 मिनट की ये रेसिपी है, और आप इसको लच्छा पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, मल्टीग्रेन रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है, घर का बना हुआ ये पनीर है, तो और भी ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। और ऑफ कोर्स अपने हाथ से सारी चीज़ें बनाई हुई हैं तो वो टेस्टी लगेंगी। तो चलिए ये रेसिपी होगी है रेडी, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। चलिए, अब कल कहीं जाना है तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं लॉरियल का कलर ले रखा है, तो इसमें क्रीम और डेवलपर दोनों मिक्स कर लिए हैं। और अब यहाँ पे जो ग्लव्स हैं वो मैं हाथों में डाल लूँगी, नहीं तो हाथ हो जाएंगे काले और कई दिन तक वो उतरेंगे नहीं। कल जाना है किसी प्रोग्राम में, तो इसलिए और अब कोई और दूसरा बंदा हो ना लगाने वाला तो ईज़िली हो जाता है। अब मैं इसको जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ, तो मेरे पास कोई बंदा है नहीं जिससे मैं कलर लगवा लूँ, तो बस मैं ऐसे ही अपना काम चला लेती हूँ। तो अपने आप से कलर कैसे लगा सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं अभी बता ही रही हूँ, दिखा ही रही हूँ आप लोगों को, तो ऐसे अपने आप भी कलर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कलर लगा लूँगी और फिर रात को सोते वक्त एक रेमेडी यूज़ करूँगी, मतलब स्किन केयर रूटीन की। तो हो सकेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि लंबा व्लॉग हो जाता है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये कलर हो जाएगा। अब कलर करने के बाद इसको ना 20 से 25 मिनट छोड़ दूँगी, और बस फिर सिंपल पानी से इसको धो लूँगी और कंडीशन लगा लूँगी ऊपर से, बस कलर हो जाएगा। अच्छा, कलर लगाने के बाद है ना हल्की हल्की ना हाथों से इसकी मसाज ज़रूर करनी चाहिए, ताकि कोई एरिया रह ना जाए थोड़ा बहुत, अगर क्योंकि खुद से आगे जो फ्रंट का जो एरिया ना वो तो कवर हो जाता है, लेकिन पीछे का जो एरिया ना वो कवर नहीं हो जाता है। तो अब ये देखो, ये मैंने जो ज्वेलर के यहाँ से लेकर आई थी ना, इनकी ज्वेलरी मेरी राधा रानी की और कान्हा की, वो डाल दी है। तो पहले मैं राधा रानी की दिखाती हूँ। ये तगड़ी है और ये गले में डालने वाली है, और ये माथा पट्टी है, तो ये मैंने पहना दी है। तो कितनी खूबसूरत सी लग रही है ना, ये देखो ऐसे करके। और अब ये कान्हा की पायल तो डाल रखी है, और ये तगड़ी होगी, और ये गले में डाल दी है ऐसे करके। और ये देखो, ये इतने खूबसूरत से कान्हा लग रहे हैं। और जो मुकुट है वो उसमें ना मतलब चांदी का लेके आने की सलाह है मेरी, तो लेकिन उसमें ना ये जो मोर पंख है ना ये नहीं लगे हुए, इस वजह से मैं नहीं लेके आई। तो कभी मुझे अच्छा सा मिलेगा ना, दिखेगा, तो मैं वो लेके आऊँगी। तो ये ऐसे करके, और ये मैंने आज पहना दिए हैं, तो बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ये प्लांट रख दिया है, तो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो आज ये काम किया है। और अभी ना टाइम 9:20 हो गए हैं। तो तलन साहब तो है ना CNG डलवाने गए हुए हैं, और मैं बस नहा के और फिर दूध गर्म करूँगी, और दही जमा रखी वो फ्रिज में रखूँगी। तो अब का ये काम है। रोटी अभी किसी को भूख नहीं है, ना तो तलन साहब को भूख है ना मेरे को भूख है, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो मेरे को भी भूख नहीं है।
तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और कल मिलूँगी आप लोगों से, होंगे आप लोगों के सामने रूबरू। और कल हमें कहीं जाना है तो या घर से लेके रास्ते का और आने तक का व्लॉग बनाऊँगी, तो ज़रूर देखना। तो इसी के साथ चलिए, आप लोग खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। और ढेर सारी खूब सारी सी गर्मी है, लेकिन अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और खूब सारा सा पानी पीना है, खूब सारे से पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि गर्मी आगे चल के कम हो। तो चलिए फिर, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।